हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आज की वीडियो में हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जैसे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। देखिए, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों में अक्सर टाइम के बारे में पूछा जाता है, स्पीड के बारे में पूछा जाता है या फिर डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में चाल। इसी प्रकार अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि दूरी बटे में समय। और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, दूरी गुना में समय। तो इन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों को पूछा जाता है। इसके साथ साथ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों में अक्सर जो स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में दी होती है, तो कभी हमें उसे मीटर सेकंड में भी चेंज करना होता है। तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में चेंज करना होता है, और मीटर सेकंड में अगर स्पीड दी हो तो उसको हमें किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना होता है। तो देखिए, अगर स्पीड आपकी रेलगाड़ी की स्पीड अगर मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और हमें इसे मीटर सेकंड में चेंज करना हो, तो इसको मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आंसर फिर मीटर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर स्पीड मीटर सेकंड में दी हो और उसे हमें किलोमीटर में चेंज करना हो, तो स्पीड अगर मीटर सेकंड में है, स्पीड अगर मीटर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर किलोमीटर है उसे मीटर सेकंड में चेंज करना, तो ध्यान रखिए किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर सेकंड छोटा होता है, तो आप छोटी संख्या यानी कि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर मीटर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, इसलिए आप 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर मीटर सेकंड में चेंज हो जाएगा और मीटर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर आप कोई एक रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है और रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर मान लीजिए, लंबाई को हमें यहाँ पे डिस्टेंस मानकर ही चलना है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए 100 मीटर की है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए यहाँ पे 50 मीटर की है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी टनल को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो उस कंडीशन में जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है, आप रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या टनल की लंबाई या फिर पुल की लंबाई को उसमें जोड़ लीजिए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 100 प्लस में 50 यानी कि 150 मीटर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी रेलगाड़ी किसी टनल को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उस समय रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो डिस्टेंस है वो मीटर में है या फिर किलोमीटर में। अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो आपकी स्पीड यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई रेलगाड़ी है, अगर वो रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उस व्यक्ति को वो क्रॉस कर रहा है, तो अगर ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तो उस समय इस व्यक्ति की या इस पर्सन की जो डिस्टेंस है उसको हम जीरो मान लेते हैं, तो उस समय ट्रेन की जो लंबाई होगी वही उसका टोटल डिस्टेंस माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए तो आप इससे ट्रेन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए। और अगर मीटर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों को। शुरुआत हम इसके कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ करेंगे। बेसिक क्वेश्चनों को करते करते फिर हम इसके कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 200 मीटर।
वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर ले जाएगी। तो देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है टोटल मिला के 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो यहाँ पर हम उसको डिस्टेंस मानकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ पर 200 मीटर। अब देखिए रेलगाड़ी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा मीटर में है पर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है। तो दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो इसकी स्पीड को हमें मीटर सेकंड में चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो इसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आप इस 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में चेंज कीजिए। अगर किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करना हो तो आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड। 18 कम 18, 18 दूनी 36, यानी कि जो ये स्पीड आ गई ट्रेन की वो आ जाएगी यहाँ पे 2 पंजे 10 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, वो प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको पार कर रहा है। अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ जाती है, पर व्यक्ति को खड़ा कर रहा है तो व्यक्ति की जो लंबाई है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर उसने पूछा कितने समय में पार कर जाएगा, तो आप यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला लगा लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है 200 मीटर, तो यहाँ पे आप 200 मीटर लिखिए। टाइम कितना है 10 सेकेंड, आप इसको इससे काट लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ये 20 सेकेंड। तो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार कर जाएगी। चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो बताओ 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन में वो प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा था उसको पार कर रहा था, पर ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो इस सिचुएशन में जब रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दे रखी हो तो टोटल डिस्टेंस दोनों को आप जोड़ दीजिए। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले समझाया कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर और ये एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो 200 मीटर की है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 500 मीटर का। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस देखिए आप, टोटल डिस्टेंस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारा 500 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आ गया डिस्टेंस। इसके बाद आप इसकी स्पीड देखिए, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर, पर डिस्टेंस तो मीटर में, इसलिए इसकी स्पीड को मीटर सेकंड में चेंज करना होगा। अब किलोमीटर को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्योंकि छोटा है तो इसलिए आप 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा मीटर सेकंड। मीटर सेकंड में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ मीटर में है, तो टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड भी मीटर सेकंड में चाहिए। 18 कम 18, 18 चौक 72। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड आ गई है वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कितने समय में पार कर जाएगा उस प्लेटफॉर्म, यानी कि टाइम पूछा है। अब देखिए यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 500 मीटर का, स्पीड कितनी थी 20, आप इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 25 सेकेंड। तो 25 सेकेंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और वो 200 मीटर लंबी एक सुरंग को, टनल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी का डिस्टेंस यानी कि इसकी लेंथ है x और ये किसी सुरंग को पार कर रही है, ये मान लीजिए ये सुरंग को पार कर रही है और सुरंग की लंबाई यहाँ पर दे रखी है 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस में 250, ट्रेन की लंबाई प्लस में ब्रिज की लंबाई, टनल की लंबाई या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस हमारा जाएगा x प्लस में 250। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, पर डिस्टेंस तो हमारा मीटर में यहाँ पे, तो इसलिए इसको मीटर सेकंड में चेंज करना होगा। तो पहले यहाँ पे स्पीड देखिए, स्पीड उसकी है
54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप पहले मीटर सेकंड में चेंज कीजिए। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर में हो उसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप 18 ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे। आप इसको कल 18 कम 18, 18 तिया 54। तो जो उसकी स्पीड आई है वो आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना मेंशन किया हुआ है, टाइम मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 30 सेकंड का, टाइम यहाँ पर 30 सेकंड है, और डिस्टेंस हमारे पास है x प्लस 250। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है x प्लस 250। हमें निकालना था ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई को तो हमने x मान लिया, सुरंग की लंबाई 250, तो टोटल डिस्टेंस हमारा x प्लस 250 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना था हमारा x प्लस 250, स्पीड कितनी थी हमारी 15, और टाइम था 30 सेकंड का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 250 और 15 तिया 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 450 माइनस 250 इक्वल टू, तो ट्रेन की लेंथ यहाँ पर आगे हमारी 450 में से 250 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 200 मीटर। तो ट्रेन की टोटल लेंथ यहाँ पर 200 मीटर आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ट्रेन क्योंकि सुरंग को पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, ये दोनों इसकी टोटल डिस्टेंस होगी, और समय दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को अगर आप, वैसे तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आप मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। एक बार ही आपको मेथड यूज करने की आदत पड़ जाएगी तो ट्रिक आपको अपना आप ही समझ में आ जाएगी। आप टोटल पहले आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना था। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास 15 गुना में 30, 450 का टोटल डिस्टेंस आ गया। तो हमारे पास 450 का टोटल डिस्टेंस था, उसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 250। तो 250 को इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप बाय ट्रिक ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल डिस्टेंस 15 प्लस में इंटू 30, 450 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। क्योंकि रेलगाड़ी सुरंग को पार कर रही है तो आप इसमें से सुरंग की लेंथ को माइनस कर दीजिए, तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई इधर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। वह एक पुल यानी कि ब्रिज को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो ब्रिज की लंबाई निकालनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी थी, जबकि टनल की लंबाई दी हुई थी। इस वाले क्वेश्चन में रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और हमें ब्रिज की लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन दोनों सेम है। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर, और ब्रिज की लंबाई को आप x मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 100 प्लस में x। तो इस क्वेश्चन को आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी है 36 पर 1 किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर सेकंड में चेंज कर दीजिए, 5/18 स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है 27। तो डिस्टेंस आप 18 कम 18, 18 दूनी 36, 10 गुना में 70। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 270 का आ गया। हमें ब्रिज की लंबाई निकालनी है। तो देखिए ब्रिज की जो लंबाई होगी, आप इसमें से ट्रेन की लंबाई को माइनस कर दीजिए। ट्रेन की लंबाई कितनी थी 100 मीटर, तो ब्रिज की लंबाई 170 मीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाय ट्रिक टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस 270 आ जाएगा, 270 मीटर। अब देखिए इस टोटल डिस्टेंस में ब्रिज की लंबाई भी होगी और रेलगाड़ी की लंबाई भी होगी। तो इसने रेलगाड़ी की लंबाई तो दे रखी है, ब्रिज की लंबाई पूछिए, तो आप 270 में से ट्रेन की लंबाई को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये ब्रिज की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं, उनकी लंबाई है 115 मीटर और दूसरे की है 80 मीटर। एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो वो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे। तो हमें ये पता लगाना कि दो रेलगाड़ियाँ हैं। देखिए एक रेलगाड़ी मान लीजिए ये है, इसकी लंबाई 115 मीटर है। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस है, इसका
इसकी लंबाई है 80 मीटर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 115 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे, यानी कि हमें टाइम निकालना है। और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना होगा। जब भी दो रेलगाड़ियाँ अपने अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस होगी, आप उन दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ को जोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए डिस्टेंस क्या है, ये 115 और ये 80, ये दोनों अगर आपस में जुड़ गए तो टोटल लेंथ हो जाएगी 115 प्लस में 80। जब भी दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की ओर आती हैं तो टोटल डिस्टेंस हमेशा दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ को आप जोड़ दीजिए, तो आपका टोटल डिस्टेंस रेलगाड़ी का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा 115 जमा में 80, 591 मीटर, 195 मीटर उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से जब दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आती हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्षिक चाल जिसे बोलते हैं, स्पीड भी आपस में उनकी जुड़ जाती है। यानी कि जब भी दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो उन दोनों रेलगाड़ियों की जो डिस्टेंस है, उन दोनों रेलगाड़ियों की जो लेंथ है, आप उसको जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और उन दोनों रेलगाड़ियों की जो स्पीड है आप उसको जोड़ देंगे तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड रेलगाड़ी की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की और अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो इनकी स्पीड भी आपस में प्लस हो जाएगी। 5 और 2 7, 4 और 7 11, 117 किलोमीटर पर आवर। तो उनकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 117 किलोमीटर पर आवर। देखिए रिलेटिव स्पीड है तो दोनों की कंबाइन स्पीड हो जाएगी 117 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ पे हमें मीटर में दिया हुआ डिस्टेंस और स्पीड हमें यहाँ दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हमें इसे मीटर सेकंड में इसको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको मीटर सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी इसकी रिलेटिव स्पीड, वो मीटर सेकंड में चेंज करेंगे। 117 5 बटे में 18, ये हमारी आ जाएगी इसकी मीटर सेकंड स्पीड। अब 117 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 पंजे 85, 5 एकम 5 बटे में 18। तो इस तरीके से इसकी स्पीड आ जाएगी मीटर सेकंड में। इसने बोला टाइम कितना लगेगा। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस पता है और हमारे पास टाइम भी पता है। टोटल डिस्टेंस का ही पता है और हमें टाइम का ही पता है, तो हमें इसकी रिलेटिव टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास है 195, 195 डिवाइडेड बाय, डिवाइड यानी कि आप इसको डिवाइड कीजिए भाग इसको स्पीड से। स्पीड कितना है, 585 बटे में 18। तो यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा 195, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है, यानी कि पलट जाएंगे 585। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 195 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 से कट जाएगा, 3 ये और 3 3 6 18, यानी कि 6 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि दो रेलगाड़ियां हमेशा अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आए तो आप दोनों रेलगाड़ियों के टोटल लेंथ को जोड़ लीजिए, तो वो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा रेलगाड़ी की। और इसके साथ उनकी स्पीड को भी आप जोड़ लीजिए। जब हम उनकी स्पीड को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल। तो टोटल स्पीड आ जाएगी 117। अब ये मीटर में या किलोमीटर में, तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ डिस्टेंस भी आ गई और स्पीड भी आ गई। अब इसके बाद टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये जरूर ध्यान रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रेलगाड़ियों की डिस्टेंस, दोनों रेलगाड़ियों की लेंथ को हम जोड़ देते हैं और स्पीड को भी हम जोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 70 मीटर और 80 मीटर है, एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में 68 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल 5वें क्वेश्चन की तरह ही है।
देखिए इसने यही कहा है, एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है और एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है, एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है और एक रेलगाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है। जब दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस आप दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयों को जोड़ लीजिए, 70 प्लस में 80, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमारा 150 मीटर आ जाएगा। और जब दो रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आती है तो उनकी स्पीड भी प्लस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे आप टोटल यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी देखेंगे आप? रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हो जाएगी 68, पहले की 68 है और दूसरे की है 40, तो टोटल यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस तो मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो आप पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 108, और क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 18 कम 18, 18 छिक्का 108, यानी कि स्पीड जो आ जाएगी इसकी 30, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालना था, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना था? 150, स्पीड थी उसकी 30, डिवाइड कर दीजिए 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में वो एक दूसरे के क्रॉस कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो उनकी स्पीड जो होगी, दोनों की स्पीड को आप जोड़ दीजिए तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, और दोनों की लेंथ को जोड़ दीजिए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ जिनकी स्पीड एक समान है, दो रेलगाड़ियाँ दोनों की स्पीड सेम है। अगर पहली 50 की स्पीड से जा रही है तो दूसरी 50 की स्पीड से, पहली 100 की स्पीड से जा रही है तो दूसरी भी 100 की स्पीड से, यानी कि दोनों रेलगाड़ी की स्पीड एक समान है, एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, और ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाते हैं, एक दूसरे को ये 12 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो उनकी स्पीड निकालनी है। अब देखिए स्पीड पूछा गया तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, जब दो रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो आप उनकी लेंथ को जोड़ लीजिए, तो 120 ही 120 ही 240, तो 240 तो इसकी लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई। अपॉन में टाइम, टाइम कितना मेंशन किया हुआ है? 12, आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो उसकी स्पीड आ जाएगी, 240 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 20 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कभी कभी क्वेश्चन मीटर सेकंड में पूछेगा स्पीड, और जनरली इसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, तो स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए 20। जब मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को इससे काटो, 5 कम 5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है, तो 18 से मल्टीप्लाई, और किलोमीटर को चेंज करना हो तो 5 ऊपर और 18 नीचे, तो इस तरीके से 72 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों रेलगाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर होगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी है, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है, सेम डायरेक्शन में यानी कि उसी दिशा में 1 घंटे बाद 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होती है। तो दूसरी रेलगाड़ी पहली ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए यहाँ पे दो रेलगाड़ियाँ हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी भी, दोनों का डायरेक्शन सेम है। पहली की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी अगर ये 1 घंटे बाद रवाना होती है? देखिए जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हो, जब भी दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इसमें इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमेशा माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखिए, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, 84 में से 48 को आप माइनस कर दीजिए,
14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 किलोमीटर पर आवर उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। जब दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, यानी कि उनकी स्पीड को हम जोड़ देते हैं। पर अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, एक दूसरे सेम ही डायरेक्शन है दोनों का, तो उस स्थिति में इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, इन दोनों का आप रिलेटिव स्पीड को आप माइनस कर देंगे, इसकी स्पीड माइनस में इसकी स्पीड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखिए स्पीड यहाँ पे पर आवर में है और लंबाई यहाँ पे मीटर में है, तो पहले इसको मीटर सेकंड में चेंज कीजिए। मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड। ये तो स्पीड की बात होगी। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस हमेशा जो रेलगाड़ी की लेंथ होती है वो डिस्टेंस होती है, पर ये रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों की लेंथ को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस 400 मीटर पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी थी 200 मीटर लंबी, 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हमारा आ जाएगा 600 मीटर का। इसने बोला ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे, तो यहाँ पे आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 600 मीटर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 600 मीटर और स्पीड कितनी थी यहाँ पर? 10 मीटर पर सेकंड। इसको इससे काट लीजिए, यानी कि यहाँ पर टाइम हमारा आ जाएगा 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो रेलगाड़ियाँ, दो ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से डिस्टेंस तो हमेशा दोनों रेलगाड़ियों का आप लेंथ को जोड़ लीजिए, तो डिस्टेंस हमेशा वही रहेगी, बस सेम डायरेक्शन में स्पीड दोनों की माइनस कर दीजिए और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को आप जोड़ दीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लेंथ 121 मीटर और 99 मीटर है, सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए यहाँ पे ये पूछा है कि कितने समय में पार कर जाएगी, वो तब होता है जब वो एक दूसरे को मीट करे। मान लीजिए पहली रेलगाड़ी ये जा रही है, इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरी रेलगाड़ी ये है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये दोनों एक दूसरे को, ये पहली रेलगाड़ी दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। ये कंडीशन होती है जब ये आपस में एक दूसरे को मीट करते हैं, यानी कि जब ये इसके कॉर्नर पे पहुंच जाता है और इसके बाद ये कितने समय बाद वो क्रॉस कर जाएगा, कंडीशन इसकी ये होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, क्योंकि रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो आप पहले दोनों रेलगाड़ी की लेंथ को जोड़ लीजिए, 121 प्लस 99, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर आ गया 9 और 1 10, 10 और 2 12, ये आ गया 220। तो टोटल लेंथ तो यहाँ पर आ गया हमारी 220, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और ये 220, तो हमारी इसकी टोटल लेंथ आ गई, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा 220 मीटर आ गया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड देखिए, मैंने आपको बताया था सेम डायरेक्शन में अगर दो रेलगाड़ियाँ जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड को आप माइनस कर दीजिए। 40 में से 32 को आप माइनस कर दीजिए, 40 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है। अब ये पर आवर में, तो आप इसको मीटर सेकंड में चेंज कीजिए, तो 8 मीटर सेकंड में चेंज करने के 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर सेकंड। तो हमारी, तो इसकी रिलेटिव स्पीड 5 20, 20/9 मीटर सेकंड आ जाएगी। तो इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई 20/9 मीटर सेकंड। हमें क्या निकालना था? कितने समय बाद। तो यहाँ पे आप टाइम का फॉर्मूला लगा लिए, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 220 अपॉन में स्पीड, स्पीड यानी कि आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 20/9, 220 इंटू 9 अपॉन में 20, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0 गया, कट गया, यहाँ पे 11 11 नहीं 99, तो 99 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे, यानी कि पहला ट्रेन, जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को 99 सेकंड यानी 99 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा,
अगर सेम डायरेक्शन में तो स्पीड जो होगी उनकी रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड को आप माइनस कर दीजिए तो उसकी रिलेटिव स्पीड आएगी। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ी की लेंथ को जोड़ दीजिए तो डिस्टेंस उसकी सेम रहेगी, पर स्पीड जो आ जाएगी उनकी दोनों की माइनस कर दीजिए तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक प्लेटफॉर्म जो है 50 मीटर लंबा है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और उस प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालिए। देखिए दोनों कंडीशन में, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है और जब वो आदमी को क्रॉस कर रही है, दोनों कंडीशन में इसकी स्पीड सेम होगी, यानी कि पहली कंडीशन में भी इसकी स्पीड वही होगी और दूसरे कंडीशन में भी उसकी स्पीड वही होगी। स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सेम स्पीड से वो जा रही है। अब देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहली कंडीशन में उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस क्या था पहली कंडीशन में, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई को आप x मान लीजिए और प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 दे रखी है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, और टाइम कितना मेंशन किया हुआ है 14 सेकंड का 14 सेकंड। दूसरी कंडीशन में जब वो आदमी को क्रॉस कर रहा है तो भी उसकी स्पीड सेम ही रहेगी, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आना। तो जब वो आदमी को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि आदमी की लंबाई को हम 0 मान लेते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना लगा यहाँ पे 10 सेकंड का। तो दोनों कंडीशन में आप स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। पहली कंडीशन में स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस होगा x प्लस में 50 रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूसरे कंडीशन में केवल रेलगाड़ी की लंबाई को हम डिस्टेंस मानेंगे अपॉन में 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 500 और ये 14x। तो इस तरीके से 4x इक्वल टू 500 और x की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन में 4, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 125 मीटर। ये जो हमारा x था वो क्या था, ये रेलगाड़ी की हमने लंबाई मानी थी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गई, रेलगाड़ी की लंबाई x आ गया 125 मीटर। यह है रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि उसकी जो लंबाई आई है वो 125 मीटर आ गई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि उसकी स्पीड कितनी है। तो देखिए स्पीड के लिए आप x की वैल्यू चाहे यहाँ रख लीजिए चाहे x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, बात वही है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड क्या आ जाएगी उसकी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम 125 बटे में 10, तो इसकी स्पीड आ जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो आप इसको 12.5 को 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो स्पीड आ जाएगी 2.5 इंटू 18 और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और ये 45, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। स्पीड होगी इसकी 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो रेलगाड़ी है पहली कंडीशन में उसकी जो डिस्टेंस दे रखा है वो x प्लस में 50 होगा, टाइम कितना दिया हुआ है 14 लिखेंगे। दूसरे कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो होगा x, क्योंकि रेलगाड़ी खुद अपने को क्रॉस करेगी, और टाइम कितना है 10। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, ये x हमने रेलगाड़ी की लेंथ मानी थी, यानी कि उसकी डिस्टेंस आ गया। अब इस x की वैल्यू को चाहे आप इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, आंसर आपका आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, उसकी लेंथ निकालनी है और उसकी स्पीड निकालनी है। तो इसमें दो कंडीशन है, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी है वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 9 सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए P1 और P2 दो प्लेटफॉर्म है, एक 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और एक 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 9 सेकंड में, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है।
और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। आप इसको T1 और T2 मान लीजिए। तो हमें यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई निकाली। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए कि रेलगाड़ी एक ही है पर वो एक प्लेटफॉर्म को अलग समय पर दूसरे प्लेटफॉर्म को अलग समय पर क्रॉस कर जाती है, तो उसकी अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो देखिए जो रेल की जो लंबाई होगी, आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और टाइम के डिफरेंसेस को डिवाइड कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस देख लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए 1200, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए 1800 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस 12 में से 9 आप माइनस कर, तो यहाँ पर हमारा आएगा यहाँ पे 12, 600 माइनस को इग्नोर कर देते हैं, 1800 में से 1200 हो गए, 600 माइनस 600 माइनस को इग्नोर कर देते हैं, 12 में से 3 हो गए 3। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की टोटल लेंथ जो होगी इसकी वो होगी 200। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस देख लीजिए। इन शॉर्ट आप इसमें ट्रिक अगर लगाते हैं तो ट्रिक के तौर पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 T2 माइनस T2 T1 और T1 माइनस। माइनस में अगर आंसर आता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसने बोला है कि स्पीड निकालनी है, उसकी अब हमें स्पीड निकालनी है। अब रेलगाड़ी की अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उनका डिफरेंस, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे P1 माइनस P2 और टाइम का डिफरेंस T1 माइनस T2, P1 माइनस P2 और T1 माइनस T2। P1 यानी कि 100 मीटर है और P2 200 मीटर अपॉन में T1 पहला समय था यहाँ पे 9 सेकंड का और दूसरा समय था 12 सेकंड। आप इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 100 अपॉन में -3 यानी कि माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए। तो 100 अपॉन में 3 मीटर सेकंड प्लेट उसकी स्पीड आ जाएगी रेलगाड़ी। अब हमें रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। ऐसा हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी हो तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 100 अपॉन में 3 और इसकी मल्टीप्लाई आप 18 अपॉन में 5 से कर दीजिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। 3 एकम 3, 3 6 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 120, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी या किसी एक प्लेटफॉर्म को डिफरेंट समय पर और दूसरे प्लेटफॉर्म को डिफरेंट समय पर क्रॉस कर जाती है, तो उसकी लंबाई निकालनी हो तो सबसे पहले आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 1200 और 1800 का डिफरेंस और टाइम के डिफरेंसेस को डिवाइड कर दीजिए तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। और अगर स्पीड निकालनी हो तो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस, इसकी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी उसका डिफरेंस और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस तो डिवाइड कर दीजिए तो आपकी यहाँ पे स्पीड भी आ जाएगी और उसको फिर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात की। इससे पहले दोनों कंडीशन में प्लेटफॉर्म था, एक प्लेटफॉर्म था 100 मीटर का, दूसरा प्लेटफॉर्म था 200 मीटर का। इसमें यहाँ पे एक खंबा है जो 15 सेकंड में उसको पार कर जाती है रेलगाड़ी। तो यहाँ पे आप खंबे की जो लेंथ है उसकी इसको हम लेंथ को हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप खंबा लिखिए और ये हमारा है प्लेटफॉर्म। खंबे की लेंथ को हम 0 मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 100 मीटर। खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाता है जबकि प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी हो, रेल की लंबाई, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए और उन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 और टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है 10, तो 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 150 मीटर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ट्रिक वही है, P1 को T2 से
और P2 को T1 से मल्टीप्लाई का डिफरेंस अपॉन में T1 माइनस T2 का डिफरेंस, और आपका आंसर आ जाएगा। या आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस अपॉन में टाइम का डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर। मान लीजिए इस सवाल में अगर वो स्पीड भी पूछता कि उसकी स्पीड कितनी है, तो आप स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, स्पीड निकालने के लिए प्लेटफॉर्म का डिफरेंस यानी कि खंबे और प्लेटफॉर्म इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस, इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस कितना है 100, और टाइम का डिफरेंस कितना है 10, काट दीजिए यहाँ पर तो यह आ जाएगा 10 मीटर सेकंड। तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो 10 को 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो उसकी स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर एक ही रेलगाड़ी दो अलग अलग सिचुएशन में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, उसकी लंबाई पूछी जाए और उसकी स्पीड पूछी जाए, तो आप उन क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है सेम लेंथ यानी कि समान लंबाई और डिफरेंस स्पीड में चल रही दो रेलगाड़ियां किसी व्यक्ति को 4 सेकंड में और 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती। बोला गया कि दो रेलगाड़ियां दोनों की लेंथ सेम है बट स्पीड उनकी डिफरेंट है, और दोनों रेलगाड़ियां, पहली रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 4 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन में बोला गया है सेम डायरेक्शन, पहली कंडीशन में सेम डायरेक्शन और दूसरी कंडीशन में है अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास दो डायरेक्शन दे रखी है, एक है सेम डायरेक्शन और एक है अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे केवल टाइम मेंशन किया गया है, ना तो स्पीड को मेंशन किया गया है और ना ही लेंथ। बस इतना बताया कि दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की लेंथ सेम है और स्पीड डिफरेंट है। तो इस प्रकार के सवाल में जिसमें केवल टाइम को मेंशन किया हो, लेंथ सेम है और स्पीड डिफरेंट है, तो आप देखिए टाइम वन 4 सेकंड का है और टाइम 2 यहाँ पर है हमारा 5 सेकंड का। तो अगर दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और उस समय उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो क्रॉसिंग टाइम जो होगा उनका क्रॉसिंग टाइम होगा, आप ये ट्रिक लगा लीजिए, 2T1 T2 T1 माइनस T2, माइनस को इग्नोर करना होता है इसमें। अब देखिए 2 इंटू T1 कितना है 4, T2 कितना है 5, अपॉन में T1 है 4 माइनस 5 को माइनस को इग्नोर कर देते हैं, 2 चौक 8 और 8 पंजे 40, 4 में से 5 गया 1, माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हो तो। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रिक यही है, पर आपको टाइम को प्लस करना होगा। यहाँ पर टाइम आप प्लस कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में जो टाइम होगा उसका होगा 2T1 T2 T1 प्लस में T2 टाइम 2 इंटू पहला टाइम दूसरा टाइम और दोनों टाइम का सम 40/9। इतने सेकंड का उसको समय लगेगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक चल रहे हैं तो वो दोनों 40/9 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। अगर वो अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक दूसरे को 40 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही समान लंबाई यानी कि सेम लेंथ की रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 60 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति ये है, एक रेलगाड़ी इस तरफ से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इस तरफ से आ रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और लेंथ दोनों की सेम है। पहली रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 40 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही रेलगाड़ी जिसकी लेंथ सेम है उस व्यक्ति को 60 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है। तो ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। इससे पिछला क्वेश्चन सेम ही था, उसमें दो कंडीशन दे रखी थी, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे केवल हमें टाइम मेंशन किया हुआ है, लेंथ तो सेम है दोनों की पर स्पीड मेंशन नहीं की है, स्पीड दोनों की अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पे केवल टाइम मेंशन किया हुआ, टाइम यानी कि T1
T1 यहाँ पे 40 सेकेंड है और T2 यहाँ पर 60 सेकेंड। हमें निकालना था टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे पे क्रॉस करने में। तो देखिए टाइम बराबर, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक इस तरफ जा रही है तो एक इस तरफ आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम हमेशा प्लस हो जाएगा इसका। तो आप यहाँ पे लिखेंगे T1 T2 दोनों टाइम के मल्टीप्लाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 टाइम, प्लस में अपॉन में T1 प्लस में T2 और दोनों टाइम का आप सम कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा तो T1 40 T2 60 और इन दोनों के टाइम का सम 40 प्लस में 60। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौक 8 और 8 चौक 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 4800 बटे में 100। तो टोटल टाइम यहाँ पे लगेगा 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि वो दूसरी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में टाइम का डिफरेंस, ट्रिक वही है पर टाइम का डिफरेंस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पिछले सवाल की तरह ही है, बस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया तो आप यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते और केवल टाइम मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप टाइम का डिफरेंस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है बिना कहीं रुके हुए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलते हुए अपने गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, बिना रुके वो अपने डेस्टिनेशन पे 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचती है। रुकावट की स्थिति में बीच बीच में कहीं रुकावट आ जाती है तो यही गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी हर घंटे कितने मिनट रुकी। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, अगर वो रुकती नहीं है तो अपने गंतव्य स्थान पर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच जाती है, अगर बीच में कहीं नहीं रुकती तो। अगर बीच में वो रुकती है तो उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में वो ज़्यादा समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की हर घंटे वो कितने मिनट लगे, यानी कि हर घंटे वो रेलगाड़ी कितने मिनट रुक रही है। तो 75 किलोमीटर तो बिना रुके है और 60 किलोमीटर रुक रुक के चल रही है, तो इस स्थिति में कितने हर घंटे वो कितने मिनट रुकी है। तो देखिए इसको आप बाय ट्रिक भी कर सकते हैं और इसको डिटेल मेथड में भी कर सकते हैं। अगर बाय ट्रिक इसको करें तो यहाँ पर टोटल टाइम जो लगेगा यहाँ पे रुकने में समय टाइम यहाँ पे लगेगा। आप इन दोनों की जो स्पीड दे रखी है एवरेज स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस अपोन में इनिशियल स्पीड, जो पहली स्पीड थी, इनिशियल स्पीड जो इसकी पहली स्पीड। तो स्पीड का डिफरेंस देखिए 75 माइनस 60, पहले 75 की स्पीड थी फिर 60 की स्पीड थी और इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी 75, बिना रुके उसकी स्पीड थी 75। यहाँ पर यह आ गया 15 और 75 काट दीजिए, यहाँ पर 1/5 इतने घंटे वो हर घंटे में रुकी थी। आप इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। तो हर घंटे वो रेलगाड़ी अगर 60 की स्पीड से चलती है तो 12-12 मिनट वो रुकती है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अपनी स्पीड से कहीं रुके ना तो 75 की स्पीड है, अगर वो रुक रुक के चल रही है तो 60 की स्पीड है। तो रेलगाड़ी हर घंटे कितने मिनट रुक रही है जो 60 की स्पीड से चल रही है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए उन दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना है और इनिशियल स्पीड कितनी थी। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1/5 आ रहा है, ये इतने घंटे वो रुक रही है हर घंटे। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर घंटे वो रेलगाड़ी जब 60 की स्पीड से जा रही है तो 12-12 मिनट रुक रही है। अगर आप इसको डिटेल मेथड में करते हैं तो सबसे पहले आप 75 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। 75 और 60 का आप एलसीएम, 75 और 60 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 300। यहाँ पे 300 आ गया तो पहले यहाँ पे टाइम 1 निकाल लीजिए। टाइम 1 300 मीटर की दूरी मान लीजिए कि ये इसका डेस्टिनेशन है 300 किलोमीटर का। आप जब इसका एलसीएम निकाले तो ये समझिए कि ये इसका डेस्टिनेशन है, इसको 300 किलोमीटर दोनों स्थिति में जानी है। तो 75 की स्पीड से जब वो 300 किलोमीटर जा रहा है तो उसको टाइम कितना लगा, 4 घंटे का।
और जब वो 60 की स्पीड से जा रहा है, टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो उसको लगा 5 घंटे का समय। तो यहाँ पे देखिए 75 की स्पीड में इसको 4 घंटे का समय लगता है और 60 की स्पीड में इसको 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे समय का अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। यानी कि ये रेलगाड़ी 5 घंटे चली है, तो उसमें से 1 घंटा रुकी भी है ये। तो टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे चली है तो 1 घंटा रुकी भी है वो। 5 घंटे चलने पर 1 घंटा रुक रही है, तो इतना समय उसने विश्राम किया या इतने समय उसने रेस्ट किया। अब इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आर में है, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 12, तो 12 मिनट हर घंटे वो। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके भी कर सकते हैं और इस तरीके बाय ट्रिक करेंगे तो स्पीड का डिफरेंस, इनिशियल स्पीड। अगर ट्रिक से नहीं करना चाहते, क्योंकि ट्रिक हमेशा तो याद रहती नहीं, तो आप इस सिचुएशन में आप इन दोनों के एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जो आएगा आप उसको डेस्टिनेशन मान लीजिए, और इस डेस्टिनेशन की सिचुएशन में पहले देखिए टाइम 1 में इसका 75 किलोमीटर में उसको कितना टाइम लगा और 60 में उसको कितना टाइम लगा। टाइम का डिफरेंस देख लीजिए, टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे 1 आवर का। 1 आवर यानी कि 5 घंटे में वो 1 घंटा रुकती है। तो आप 5 घंटे में वो 1 घंटे रुकी है, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसका मिनट आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरा बिना रुके कोई रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेती है। एक रेलगाड़ी है, एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। रुकावट की स्थिति में जब वो रुक रुक कर चलती है तो वो उसी डेस्टिनेशन को, उसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो बताइए हर घंटे रेलगाड़ी कितने मिनट रुकी। तो वो रेलगाड़ी हर घंटे कितने मिनट रुकती है अगर वो 60 की स्पीड से चलती है रुक रुक कर। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी है, और आप चाहे तो बिना ट्रिक के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले आप 80 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर आप एलसीएम लिखिए, एलसीएम 60 और 80 का, 60 और 80 का आप एलसीएम ले लीजिए। 60 और 80 का एलसीएम आएगा 240। एलसीएम लेने के बाद आप पहले टाइम 1 देखिए कितना आएगा। जब वो 60 की स्पीड से जा रहा था या जब वो 80 की स्पीड से जा रहा था तो उसको लगते हैं 80 की स्पीड से जा रहा था तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240। जब आप एलसीएम निकालते तो आप उसको डिस्टेंस मान लीजिए। डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 240। तो 80 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा, 80 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 80 की स्पीड से इसको लगेगा 3 घंटे का समय। और जब वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो 240 किलोमीटर को 60 की स्पीड से कवर करेगा तो उसको लगेगा 4 घंटे का समय। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 घंटे में 1 घंटे वो रुका है। 4 घंटे में 1 घंटे वो रुका है। तो टाइम कितना आएगा यहाँ पर, हर घंटे कितने मिनट रुका वो। तो देखिए 4 घंटे में वो 1 घंटे रुका है, 4 घंटे में वो 1 घंटे रुका है। तो हर घंटे वो 1/4 घंटे रुक रहा है। आप इसको मिनट पे कन्वर्ट कर दीजिए, 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 15 मिनट हर घंटे वो रुकता है। 15 मिनट वो हर घंटे रुकेगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप बाय ट्रिक भी कर सकते हैं, या आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। आप उसको डेस्टिनेशन में उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए, और डिस्टेंस मानने का टाइम निकाल लीजिए। इस स्पीड से 3 घंटे का टाइम लगा, 60 की स्पीड से 4 घंटे का समय लगा, डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है। तो यहाँ पे 4 घंटे में वो 1 घंटा रुका है, तो 1/4 मिनट में कन्वर्ट करना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने रेल से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम रेल से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो देखने में टफ लगते हैं, पर अगर उन्हें किसी मेथड से या ट्रिक से किया जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए